बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटों से एच नाउ न्यूज़ चैनल के दो सीनियर सहाफ़ी लापता हैं, जिनकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि अली सरवर जो एच नाउ न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और कराची के मारूफ सहाफ़ी भी हैं और अपने वीलॉग भी करते रहते हैं काफ़ी अरसे से, उनके घर पे कल रात छापा मारा गया और उनको वहाँ से गिरफ़्तार करके मुबीना तौर पे किसी नामालूम जगह पे मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद रात गए एच नाउ न्यूज़ के ही एक और सीनियर सहाफ़ी, तज़िया निगार, मेरे को होस्ट 3 प्रोग्राम के और कराची का बड़ा नाम अनीस मंसूरी साहब के घर पे भी छापा मारा गया। मुबीना तौर पे उनके घर में उनके घर वालों से भी बहुत बदतमीज़ी की गई, बड़ी इत्तलात आई उसकी भी, और मोहल्ले के लोगों ने मुख्तलिफ वीडियो भी बनाई जो वायरल भी हुई। बहरहाल उसमें ये है कि वो घर पे मौजूद नहीं थे, काफ़ी देर पुलिस उधर रही, जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले, घर पे मौजूद नहीं थे और उनको फिर गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। लेकिन उनके घर वालों के मुताबिक वो भी राब्ते में नहीं है और वो भी मिसिंग है, वो किस जगह ना मालूम है। मैं इस सिलसिले में कुछ बात करना चाहता हूँ। एक तो मेरे को होस्ट भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। आज सारा दिन कराची में, ख़ास तौर पे, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में लेकिन ख़ास तौर पे कराची में तमाम सहाफ़ी तंजीमें, KUJ हो गई, CPNE हो गई और भी सारे जितने भी ग्रुप हैं सब इसकी मजम्मत करते रहे। बहुत से लोग तलाश करते रहे, लेकिन उसी तरीके से कि ना पुलिस ऑन कर रही है ना और कोई वो है, और जब कुछ नहीं मिला तो कोर्ट की तरफ भी गए और इसका फिर सख्त नोटिस लिया सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन ने, जिनके के चेयरमैन हैं जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब। ये बड़ी एक मजबूत बनी हुई है तंजीम और रिटायर्ड जस्टिस रशीद रिजवी काफ़ी फ़ाल है इस पर, तमाम इख्तियारात इनको हैं जो एक जज को होते हैं। इन्होंने IG सिंध से फौरी तौर पे रिपोर्ट तलब कर ली 24 घंटे के अंदर कि इसकी रिपोर्ट दी जाए और शदीद बरहमी का मुजाहरा भी किया और इसकी बड़ी एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की जो अब तक आप सबको पहुंच गई होगी, क्योंकि ये इतना वायरल है सारे शहर में कि हर कोई इसको, हर सियासी जमातों ने, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने इसकी मजम्मत भी की, इस गिरफ़्तारी की, और जितना जो कंडेम कर सकता उसने की और सभी लोग कर भी रहे हैं और तलाश भी कर रहे हैं, तलाश जारी भी है उनकी। बहरहाल ये वाक़या क्यों हुआ और कैसे हुआ और क्यों, कि कब तक होगा, इस सिलसिले में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये क्यों होता है, इसके लिए कभी तो हमें खुल के बात करनी चाहिए ही है। अब कब तक ये ऐसा होता रहेगा? जब तक आपका कहते हैं ना कि जमहूरियत के या किसी भी मुमलिकत के 4 सतून होते हैं, इनमें कम्युनिकेशन गैप हो जाए ना तो सारी प्रॉब्लम स्टार्ट उसी वक्त होती हैं। और हमारे मुल्क में यही एक प्रॉब्लम है कि हमारे कम्युनिकेशन इदारों में ख़त्म हो जाती है और इदारों के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, पॉलिटिकली बातचीत नहीं कर पाते, एक दूसरे को बता नहीं पाते, तो फिर ये सब चीज़ें होती हैं। अब कुछ चीज़ें स्टेट की होती हैं, कुछ एक दायरा स्टेट का होता है, एक लाइन होती है जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए किसी भी सहाफ़ी को, किसी भी इदारे को, किसी को भी नहीं, स्टेट को भी, हर एक चीज़ के गिर्द एक दायरा होता है। अब वो कब उस लकीर के अब करीब आते हैं, वहाँ अगर आपको महसूस हो, स्टेट को महसूस हो कि सहाफ़ी बरादरी में से कोई उसको क्रॉस कर रहा है या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ में से कोई क्रॉस कर रहा है, तो बजाय उसको इस तरीके से करके एक बड़ा आसान तरीका होता है कम्युनिकेशन, फ़ोन किया, बुला लिया, आ जाए, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है आप, यार ये नहीं करो यार, ये नहीं होता, ये स्टेट का है। और ख़ाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जब स्टेट की बात आती है या कोई ऐसी पॉलिसी होती है तो उसमें जो है ना एक अलग अलग रूल लॉ होते हैं। वैसे देखा जाए, जैसे सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन ने बोला है कि आर्टिकल 9 और 10 की खिलाफ वर्जी, इस तरह गिरफ़्तार करना, ज़्यादा इसकी खिलाफ वर्जी करना, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, मजम्मत भी होती रहेगी, कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के तहत भी आप सब कर रहे हैं। लेकिन असल चीज़ है बातचीत करके इसका सलूशन कैसे होगा। ये कोई पहला तो नहीं है, लेकिन खुदा के लिए कि आखिरी हो, इसके लिए करना क्या चाहिए। देखें,
इसमें दिल बड़ा करके हर तरफ, हर पार्टीज को, जितने भी सतून हैं, जितने भी मुमलिकत को चलाने के पहिए के दरमियान, गाड़ी के दरमियान जितने भी इंजन हैं, जितने पुर्जे हैं, हर एक के अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए। कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आपको एक तरीके से एक सोल्यूशंस निकालना है ना, सोल्यूशन निकालना है। अगर आपने कहने करे ये नहीं करो, तो उसको बुलाओ, उसको समझाओ, ये नहीं करो। फ़ोन के ज़रिए जाके मिल के बैठ के, नहीं माने उनके मालिकों को बोलो, जिसके वो इदारे में काम करें उनको इन्फॉर्म करें। और बहुत सारे तरीके किए जा सकते हैं यार। बातचीत से हर मसला हल होता है। दुनिया का हर मसला बातचीत से हल होता है। और हर मसला जो ख़राब होता है वो ताकत के इस्तेमाल से होता है। ये बात समझने की है। और जिस वक्त ये बात समझ में आ जाएगी कि ताकत के इस्तेमाल से कोई मसला हल नहीं होता भाई, ताकत के इस्तेमाल से मसला सिर्फ ख़राब होता है। मसले को हल करने के लिए बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होते हैं। हर एक के पास कम्युनिकेशन, हर इदारे के पास कम्युनिकेशन स्किल्स वाले लोग होते हैं। उनके ज़रिए चीज़ें की जाएं, सॉल्व की जाएं, और इस तरह हो सकती है। अब इसको एक अलग अलग आदमी अलग अलग रुख दे रहा है। कोई कह रहा है कि किसी ख़ास पार्टी के ख़ास लीडरों की फरमाइश पे इनको किया गया। किसी का कहना है कि किसी और पार्टी के लिए काम कर रहे थे। किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। अब ये तो क्या सारे यही है ना। अब इसमें जो है ना, हर कोई अपना अपना पॉइंट स्कोर कर रहा है। एक वो MQM लंदन ग्रुप है, वो अलग फ़ायदा उठा रहा है, वो अलग ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। जिस चीज़ में इनका नहीं भी होगा उतने भी शामिल कर रहे हैं। हो सकता है वो कुछ टाइम के बाद अगर कोई चीज़ पॉपुलर हो रही होती है ना, जैसे अगर कोई चीज़ वायरल हो रही होती है तो लोग उसमें अपने मैसेज भी डाल देते हैं। देखते हैं यार आज क्या हैशटैग चल रहा है, अरे ये चल रहा है, चलो इसमें अपना मैसेज भी डाल दो, तो इतने लोग पढ़ लेंगे। वो PTI वाले भी हो सकता है हाथ धो जाए इसमें कि भाई ये इनके साथ ये किया। हालांकि बतौर सहाफ़ी जितना मैं जानता हूँ इन दोनों को, इनका ना तो कोई PTI से कोई ऐसा ताल्लुक़ है, ना ही MQM लंदन से ताल्लुक़ है। कराची की सियासत से बात करते हैं, तनकीद करते हैं, मोस्टली तो पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे होते हैं। मेरे साथ खुद प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा होगा 3 में बैठ के अली मंसूरी से और मेरा जो मोस्टली आपस में वो हो रहा होता है, तो पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट या इस किस्म की हो रहा होता है, या नून लीग का उसका, हाँ MQM पे भी तनकीद कर रहे होते हैं। और तनकीद तो बर्दाश्त करनी पड़ती है ना यार। आप सियासत करेंगे और तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे तो भाई जाए कोई और काम करें यार। सियासतदानों का काम तो बर्दाश्त करना होता है, लेकिन तस्लील की जो बात है वो उसकी इजाज़त नहीं दी जाती, ना ही कोई सहाफ़ी करता है। और मैं नहीं समझता कि ये दोनों जितने तहजीब और तमद्दुन के लोग हैं जहाँ ये किसी की तस्लील करते हों, और अगर कभी कोई गलती सरजर्द हो भी जाती है, चलो मान लेते हैं हो भी सकती है, कर भी सकते हैं, कोई फरिश्ता नहीं है यार, ना फरिश्ता, कोई भी फरिश्ता नहीं है। हर आदमी इंसान है जो इस दुनिया में उतारा गया है आदम से लेके अब तक, और जब तक क़यामत आएगी। तो इंसान से तो गलती होती, तो वो गलती की सुधारने के तरीके होते हैं, बातचीत होती है। खुदारा ये मेरे इस प्रोग्राम का ये मैसेज है कि आइंदा कोई ऐसी चीज़ हो, प्लीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ करें, कम्युनिकेशन के जो जितने भी ज़राए हैं वो इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा तरीका बातचीत है। उठा के पछताना या इस तरीके से करना या इस तरह है कि आपने अपनी पगड़ी या अपनी दाढ़ी दूसरों के हाथों में दे दी और नामालूम लोगों के हाथ में दे दी। अब जो ये नामालूम है, ये पता नहीं कौन नामालूम है, मैं किसी पे भी ब्लेम नहीं कर रहा, किसी इदारे, किसी पुलिस, किसी पे, जब तक ये पता ही नहीं हो। अभी हाईकोर्ट वाले कल करेंगे तो पता लगेगा, तो फिर बात आएगी बाहर। मीडिया के लोग हैं तो मीडिया की चीज़ें कहाँ छुपेंगी, तो आएगी बात। लेकिन तब तक नहीं आएगी तब तक हर कोई किसी पे जिससे मसला है वो पॉइंट स्कोर कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। तो मैं उसकी भी मजम्मत कर रहा हूँ कि इस चीज़ को भाई कोई अपना पर्सनल मसला नहीं बनाओ। ये हमारे दोनों H9 TV चैनल के एम्प्लॉई हैं और इसके अलावा कराची के मशहूर सहाफ़ी हैं यार, आप लोगों के दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं। और इनको जो ना इनके सर पर रखे, इनके कंधों पर रखे कोई भी पार्टी या कोई भी लोग अपना पॉइंट स्कोर नहीं करो भाई। अगर इनके फेवर में कर सकते हो तो करो, इनके लिए और मुश्किलात पैदा नहीं करो। और अगर मेरा मैसेज जा रहा है तो भाई प्लीज़ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करें। इस तरह ज़्यादा नुकसान आप लोगों का होता है, ये बात गौर करनी चाहिए। बहरहाल उम्मीद है कि ये रात गए या कल तक वापस आ जाएंगे और कोर्ट की नौबत नहीं जाएगी
और इनको जो भी है इनकी तंबी करके इनको छोड़ा जाएगा और आइंदा के लिए यही तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। बल्कि क्या ही बेहतर हो कि अगर इस किस्म की किसी सहाफ़ी से कुछ हो तो सियासी तंजीमें किस लिए होती हैं कि जी किस लिए है, ये CPNC किस लिए, ऐसी तंजीमें किस लिए हैं। प्रेस क्लब में बहुत सारे अहदेदार हैं बैठे हुए, उनमें से बुला के किसी को बोलो यार इसको ज़रा सही करो यार, ये क्या कर रहा है। ये इसीलिए होते हैं ना यार, ये खाली कोई न्यू ईयर पार्टी करने के लिए या सालाना के लिए फ़ंड लेने के लिए या कोई ईद मिलन करने के लिए तो नहीं होते ना ये। तो अगर उस किस्म का कम्युनिकेशन आप लोग रखेंगे एक दूसरे के साथ तो बेहतर होगा, सहाफ़ियों के लिए भी, इदारों के लिए भी, मुल्क के लिए भी, और ख़ासकर सियासत के लिए भी। ताकि सहाफ़ियों के अगर आप कलम को जो है आप नहीं आप छीनेंगे तो बहुत काम वो उससे कर सकते हैं, वरना फिर खाली मुंह रह जाएगा और उससे पता नहीं क्या क्या होगा। एनीवे, तो ये थी एक बात। दूसरी असल बात तो यही करनी थी, लेकिन आज एक ऐसी खबर जब सुबह आँख खुली तो टीवी पे देखा कि कराची के एक RJ शॉपिंग मॉल में आग लगी हुई थी और उसमें कई नौजवान जल के और दम घुटने से जहाँ बक हो गए थे। कराची के 11 बच्चे इसमें मैं तो शहीद ही कहूँगा, बेचारे जहाँ बाग अपनी नौकरी के लिए गए थे, सुबह रात की शिफ्ट में काम कर रहे थे, वो शहीद हो गए, जहाँ बाग हो गए। और पता नहीं कितने अभी इसमें 10-12 ज़ख्मी हैं, 45 आदमियों की जान बचा ली गई है। और ये सूरत हाल है, इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा मॉल, और उसमें कोई एग्ज़िट का था ही नहीं कि कोई इमरजेंसी एग्ज़िट हो और आग लगे या कोई इस किस्म की चीज़ हो। तो हर बिल्डिंग में जब उसका नक्शा पास होता है तो वो दिखाने को तो फॉर्मेलिटीज़ को तो ये सब चीज़ें होती हैं, बड़ी पार्किंग है हमारी, और इनके नक्शे में पार्किंग भी होगी और नक्शे के अंदर इसमें फायर एग्ज़िट भी होगा और सब कुछ होगा। लेकिन कोई इदारा आके चेक तो करे भाई बिल्डिंग बनने के बाद या बिल्डिंग बनते वक्त कि ये उस तरह है कि नहीं। अब लॉटरी निकल जाएगी, अब जाएंगे जगह जगह चेक करेंगे, नहीं ये सील कर देंगे, ये कर देंगे, पैसे लेंगे, खोलेंगे। यार ख़त्म करो ये चीज़ें यार, कितनी बदनामी हुई है। पता ही न्यूज़ दुनिया में कहाँ कहाँ चल रही थी। जब हमने ये देखा 11, 12, 1 बजे के करीब टाइम चेक किया तो ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में चल रही थी कि कराची के बड़ी शॉपिंग मॉल में आग और इतने आदमी जहाँ तक हो गए। क्या इंप्रेशन जा रहा है हमारा यार दुनिया में। बहरहाल जो भी इससे मुंसलिक इदारे हैं वो चेकआउट करें, अपने अंदर भी, अपने गिरबानों में भी झाँकें, और ये जिस घरों के चिराग जले हैं इनका अजाला कौन करेगा, और जिनकी ये गलती है उनसे भुगताना चाहिए। इसके लिए भी देखिए कोई कानून हरकत में आता है, कोई नोटिस लेता है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। इस खबर पर नज़र रखेंगे, इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद बात करेंगे कि किस तरीके से उनको कंपलसेट किया जाए और क्या ऐसी चीज़ें हों कि ये दोबारा ना हो, और कितनी ऐसी बिल्डिंगें अभी शहर में हैं जिसमें फायर एग्ज़िट नहीं है। उसके लिए ये इदारे SBCA के लिए और ये कराची के मेयर उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये सवालात आने वाले दिनों में हम उन सबसे करेंगे। और साथी बातें करनी थी, लेकिन यूँ क्या हमारे 2 अपने करीबी साथी मिसिंग हैं तो उस चीज़ का मूड नहीं बन रहा है। और इस उम्मीद के साथ कि कल तक हमारे ये दोनों जर्नलिस्ट भी अपने घरों को वापस आ जाएंगे और आइंदा ऐसी चीज़ होने से पहले कम्युनिकेशन स्किल इस्तेमाल होगा। नाज़रीन, जब तक अपना, दोस्तों और ख़ासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।